आज हम हैं लखनऊ में और लखनऊ है नवाबों का शहर और वहाँ हैं देखने लायक बहुत सारी जगहें। तो आज हम आए हुए हैं रेजिडेंसी में और रेजिडेंसी में आकर हम देख रहे हैं इस इमारत को, जो कि काफ़ी पुरानी इमारत है और काफ़ी क्षतिग्रस्त है और ये अंग्रेज़ों के टाइम की इमारत है। तो इसके बारे में ही आज हम आपसे थोड़ी सी बातें करेंगे और इसको आपको दिखाने वाले हैं। तो हम अंदर आ गए हैं रेजिडेंसी के और ये सामने है एक गेट जिसको कि कहते हैं बेली गारद गेट। और बेली गारद गेट कहने के पीछे इसका कारण है कि इसका निर्माण कराया था सादत अली खान ने और कैप्टन बेली जो कि अंग्रेज़ कैप्टन था उसकी ही सम्मान में इसका निर्माण कराया गया था। और 1857 की जब लड़ाई हुई है तो उस टाइम पे अंग्रेज़ों की गारद या उनकी काफ़ी सेना इसके अंदर इन्वेंट्री यहाँ पर रहा करती थी। तो इसी कारण इसका नाम बेली गारद गेट है। तो यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ भी है, बेली गारद गेट या बेली गार्ड गेट। तो अब हम इसे अंदर की तरफ जा रहे हैं। 1857 का जब लड़ाई हुई और अंग्रेज़ इसके अंदर ही थे, रेजिडेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ थे इसके अंदर। तो उस टाइम पे काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ और ये गेट भी क्षतिग्रस्त हो गया था। तो ये गेट अब हम पास से देख रहे हैं और उस समय लड़ाई के यहाँ पर काफ़ी चिन्ह हैं और इससे पता लगता है कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने कितना स्ट्रगल किया और हमको आज़ादी दिलाई। तो मैं अंदर की तरफ आ गई हूँ और अंदर से आपको दिखा रही हूँ कि रेजिडेंसी किस तरह से थी। रेजिडेंसी इसका नाम इसीलिए है क्योंकि अंग्रेज़ रेजिडेंट इस यहाँ पर रहा करते थे। यहाँ पर रेजिडेंसी का थोड़ा सा इतिहास लिखा हुआ है कि रेजिडेंसी जो थी बनाई गई नवाब सिराजुद्दौला जो कि उन्होंने परमिशन दी थी अंग्रेज़ों को कि ब्रिटिश एजेंट्स यहाँ पर एजेंट यहाँ पर रखे जा सकते हैं। तो इसीलिए लखनऊ रेजिडेंसी की स्थापना 1775 में अवध की राजधानी अयोध्या से लखनऊ में हो गई थी, स्थानांतरित हुई थी। तो यहाँ पर ये बिल्डिंग दिख रही हैं जो कि बिल्डिंग्स जो कि काफ़ी क्षतिग्रस्त हैं और अंग्रेज़ रेजिडेंट्स के लिए बनाई गई थी। जैसे मैंने आपको बताया कि नवाब ने यहाँ पर परमिशन दी थी कि अयोध्या से राजधानी जो है उनकी शिफ्ट की जाए यहाँ लखनऊ में अंग्रेज़ों की, और अंग्रेज़ लोग यहाँ पर अपने रहने के लिए कोई भवन बनाए, तब रेजिडेंसी का निर्माण कराया गया था। तो यहाँ पर जब 1857 की लड़ाई हुई है तो उस टाइम पे अंग्रेज़ इसके अंदर थे और उनसे ही यहाँ पर लड़ाई हुई। तो उनके कई ऑफिसर्स यहाँ पर गेट पर ही मारे गए, जो कि ये गेट में पहले आपको दिखा रही थी। तो अभी हम बताते हैं कि कौन कौन यहाँ पर मारा गया गेट पर ही। तो एक लेफ्टिनेंट था अंग्रेज़ों का, लेफ्टिनेंट अलेक्जेंडर, जिसको कि इस बेली गारद गेट पर ही धराशायी कर दिया गया था, मार दिया गया था। तो ये बिल्डिंग सामने दिख रही है, ये है कोषागार भवन या ट्रेजरी बिल्डिंग, जो कि अंग्रेज़ों की थी। यहाँ पर उनका कोषागार भवन हुआ करता था। ये एक छोटा सा स्मारक है जहाँ पर लिखा है एटिकन्स पोस्ट या एटिकन की पोस्ट। तो उसके बारे में मेरे हस्बैंड बताएंगे कि कौन था एटिकन और ये क्यों बनाया गया है। बताइए सर। कर्नल एटकिन, हाँ, बंगाल रेजिमेंट ऑफिसर। ओके। उसने इस प्रेसिडेंसी को प्रोटेक्शन के लिए अपना गिव हिज अटमोस्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ दिस। अच्छा, तो उसके सम्मान में इसका निर्माण, लॉयल ऑफिसर था, लॉयल ऑफिसर था, उसके सम्मान में ये बनाया गया है। तो ये है नेटिव ऑफिसर्स बिल्डिंग। तो नेटिव मतलब कि इंडियंस। तो जो इंडियन सोल्जर्स थे जो कि ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे और उनका जो लेफ्टिनेंट था, उनका जो नेतृत्व करते थे वो थे लेफ्टिनेंट एटकिन। तो जब 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो ये इन्फेंट्री भी उस समय काम कर रही थी, जो कि नेटिव हाउस में ही रहती थी। ये उनके लिए बनाई गई थी जगह रहने की और उनका नेतृत्व करते थे एटिकन। तो इसीलिए इस मोर्चे का नाम एटिकन पोस्ट पड़ गया था और इस बिल्डिंग का नाम नेटिव ऑफिसर्स बिल्डिंग रखा गया था। और ये बहुत भव्य संरचना हुआ करती थी जो कि शायद उसी लड़ाई के दौरान और बाद में भी समय के प्रभाव से काफ़ी नष्ट हो गई है। तो यहाँ पर बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स के नाम भी लिखे गए हैं जो कि उस समय लड़ाई के दौरान मारे गए थे।
और ये रेजिडेंसी की इमारत है जो कि ऐसे ही पड़ी हुई थी काफ़ी सालों तक, बट यहाँ पर भी अब लोग काफ़ी विज़िट करते हैं और यहाँ से स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई की शुरुआत हुई है। सभी लोगों को ज़्यादा पहले पता नहीं था और लोग यहाँ आया नहीं करते थे, पर अब काफ़ी लोग यहाँ विज़िट करते हैं और एक स्मारक के रूप में ये हमारे देश की धरोहर है। तो अभी मैं और दिखाती हूँ आगे यहाँ पर कौन कौन सी और बिल्डिंग्स हैं। तो अब हम एक बिल्डिंग के पास आ गए हैं, वो है डॉक्टर फेरर हाउस। तो ये डॉक्टर फेरर का घर ही रहा होगा। तो बड़ी खूबसूरत सी संरचना है जो कि काफ़ी भव्य रही होगी अपने टाइम में। तो ये डॉक्टर फेरर हाउस है जो कि अब तो रुइन है। सर्जन थे उस टाइम पे। उस टाइम पे कोई सर्जन थे डॉक्टर फेरर, तो उनका ये हाउस है। अब हम जिस इमारत के पास आ गए हैं वो एक शानदार इमारत हुआ करती थी और यहाँ पर लिखा गया है रेजिडेंसी की सबसे खूबसूरत और भव्य इमारत थी। तो ये एक बैंक्वेट हॉल था जिसका कि 2 मंजिला इमारत के रूप में निर्माण कराया गया था, जिसमें शानदार रूम्स हुआ करते थे और बहुत कीमती झाड़ फानुस से ये सब सुसज्जित रहता था। और यहाँ पर सफ़ेद संगमरमर से भी काफ़ी काम किया गया था। तो अब तो वो सब नहीं दिख रहा है, फिर भी मैं अंदर की तरफ चलती हूँ। सबकी छतें गिरी हुई हैं और ये एक बैंक्वेट हॉल हुआ करता था। तो अंदर चल के देखते हैं कि कैसा था ये हॉल और क्या यहाँ पर रहा होगा कभी। तो हम अंदर आ गए हैं जहाँ पर कभी बैंक्वेट हॉल हुआ करता था इनका। तो ये सबकी छतें तो ऑलमोस्ट सभी जगह की छतें गिर चुकी हैं, बट अभी दीवारें हैं जो कि इंटैक्ट हैं, पुराने टाइम की दीवारें हैं। तो अभी भी बिल्कुल ठीक ठाक है हालत में हैं और उनको प्रिजर्व भी किया जा रहा है काफ़ी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इनको प्रिजर्व करते रहते हैं और इनका ध्यान रखा जाता है। फिर भी सबकी छतें तो ख़त्म ही हो गई हैं। और ये शायद एक बड़ा हॉल था जहाँ हम खड़े हुए हैं और यहाँ पर सब पार्टीज़ वगैरह की हुआ करती थी, डांस पार्टीज़ और खाना पीने का यहाँ पर जो उनका पार्टीज़ में होता था काम, वो सब यहाँ होता होगा। और यहाँ पर ही कह रहे हैं कि काफ़ी खूबसूरत नक्काशी हुआ करती थी और छतों पर झाड़ फानुस वगैरह लगे हुए रहते थे। तो चलिए बाहर चलते हैं और देखते हैं और कौन कौन सी इमारतें हैं यहाँ। तो हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और इस खूबसूरत रेजिडेंसी को मैं आपको बाहर से दिखा रही हूँ। बहुत खूबसूरत रही होगी अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई रेजिडेंसी जिस टाइम पे उन्होंने इसका निर्माण कराया होगा। तो ये बहुत ही सुंदर रही होगी। तो मुझे दिखाई दे रही है कुछ बोर्ड्स की शायद यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है। तो हम चलते हैं वहाँ तक भी। ज़्यादातर इमारतें यहाँ की जो कि अलग अलग बनी हुई हैं काफ़ी थोड़ा थोड़ा दूरी पर, और वो सभी ही रुइंड हैं। तो रुइन करने से मेरा मतलब यही है कि खस्ता हाल हैं और उनकी छतें ऑलमोस्ट सबकी गिर गई हैं। तो लड़ाई के दौरान जो 1857 में लड़ाई हुई है, जब बेलीगारत गेट पे ही मैंने आपसे डिस्कस किया था वो की लड़ाई हुई थी 1857 में यहाँ पर, जो कि इंडियंस के द्वारा हुई थी। जो अवध में उस समय जो इंडियन सोल्जर्स थे और जो अवध के नवाब की वाइफ थी, उन्होंने यहाँ पर एक लड़ाई करी थी जिससे कि काफ़ी अंग्रेज़ यहाँ पर मारे गए थे रेजिडेंसी के अंदर ही। और ये बहुत बड़े परिसर में बनी हुई जगह है और यहाँ पर लिखा हुआ है किचन। तो ये यहाँ पे रहने वाले सोल्जर्स या ऑफिसर्स जो भी रहते थे उनके लिए ये खाने की आपूर्ति करने वाली जगह थी और ये था उनका किचन। फ्रेंड्स, अब हम एक इमारत के पास आ गए हैं जहाँ पर लिखा है बेगम कोठी। तो ये बेगम की कोठी है, बट अंग्रेज़ों का ये रेजिडेंसी थी तो वहाँ बेगम तो नहीं रह सकती थी। तो ये कोठी बनवाई गई थी आसफ़ुद्दौला ने अपनी बेगम के लिए। तो ये कोठी अंग्रेज़ों ने उनसे ले ली थी। जब रेजिडेंसी का निर्माण हुआ होगा तो उन्होंने उनसे ख़रीद ली होगी ये जगह भी, क्योंकि ये रेजिडेंसी के अंदर ही आती थी और अंग्रेज़ इस्तेमाल इसका करते होंगे अपने रहने के लिए या अपने किसी और काम के लिए, क्योंकि कोठी थी तो शायद रहने के लिए ही ये इस्तेमाल की जाती होगी।
फ्रेंड्स रेजेंसी में घूमते हुए हमें करीब आधा घंटा हो गया है। तो अगर आप रेजेंसी आते हैं घूमने तो थोड़ा टाइम लेके आइए। बड़ी ही खूबसूरत सी और शांत सी जगह है। जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत ज़्यादा विज़िटर्स यहाँ नहीं आते हैं, और हम जैसे ही जिन आते हैं यहाँ पे जिनको थोड़ा सा हिस्ट्री को जानने का मन करता है, तो वैसे आजकल ऐसे लोग बढ़ गए हैं। तो आप यहाँ ज़रूर आइए जब आप लखनऊ आएँ, और थोड़ा टाइम लेके आइए, क्योंकि बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। और सामने दिखाई दे रहा है मुझे एक म्यूज़ियम। तो म्यूज़ियम को ही देखने के लिए अब हम जा रहे हैं, जो कि मैं दिखा रही हूँ आपको। मेरे ठीक पीछे है वो म्यूज़ियम। तो हम म्यूज़ियम देखने के लिए अंदर जा रहे हैं। अब हम म्यूज़ियम के अंदर जा रहे हैं। तो म्यूज़ियम के अंदर जाने के लिए इन्होंने हमारे बैग्स रखवा लिए हैं बाहर ही। तो म्यूज़ियम हमने घूम लिया है फ्रेंड्स, और म्यूज़ियम की कुछ फ़ोटोज़ मैं आपको ज़रूर दिखा रही हूँ। इसके अलावा वीडियोज़ वहाँ बनाना अलाउड नहीं है। फ़ोटोग्राफ्स आप ले सकते हैं, बैग आपको म्यूज़ियम के बाहर रखना पड़ेगा, और फिर आप म्यूज़ियम घूम सकते हैं। तो रेजिडेंसी जो कि बहुत बड़े एरिया में है और बहुत फैली हुई जगह है, तो एक समय लेकर आने वाली जगह है। आएँ और अपना पूरा समय लेकर आएँ। खाने पीने की चीज़ें आपकी वो बाहर रखवा लेते हैं। तो यहाँ पिकनिक बनाने का प्रोग्राम आप ना बनाएं। बस आप आएँ, फ़ोटोग्राफी करें और एक खूबसूरत समय एंजॉय करें। फ्रेंड्स, जब आप लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो लिखा होता है मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। तो फ्रेंड्स, लखनऊ में आके आपको ऐसा ही लगता है, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। तो रेजेंसी देखने आइए और सच में मुस्कुराइए। काफ़ी खूबसूरत सी जगह है, यहाँ पर भी आइए, एंजॉय करिए, और मेरे चैनल को देखते रहिए ऐसे ही खूबसूरत वीडियोस के लिए। तो रेजिडेंसी से ही आज मैं आपसे विदा लेती हूँ। तो लखनऊ के बाद देखते हैं फिर हम आपसे मिलते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।